स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज से एक नई शुरुआत हुई, या ये कहें दो नई चीज़ों की शुरुआत हुई। पहली शुरुआत नई संसद की। आज पुरानी संसद को अलविदा कह दिया गया और पैदल चलकर प्रधानमंत्री और एनडीए के जितने भी एमपीज थे वो साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी नई संसद में गए। सुबह सुबह सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम हुआ, जो गरिमा थी उसको याद किया गया और कहा गया कि हम भूलेंगे नहीं इसको, जो परंपराएं हैं उसको याद रखेंगे। और फिर प्रस्थान किया गया 1:15 बजे नए हाउस की तरफ। नया हाउस शुरू हुआ, लोग कयास लगा रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, क्योंकि सदन में लोकसभा में नेता वही हैं। उन्होंने बात करते करते महिला आरक्षण की बात छेड़ दी और कहा कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और उसके तुरंत बाद लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल साहब खड़े हुए और उन्होंने जो संशोधन था उसको पेश कर दिया। हालांकि बिल कल पास हो पाएगा, क्योंकि आज हाउस एडजर्न हो गया, पहला दिन था और सुबह से ही बहुत वो था। क्या हुआ इसमें ये आपको बताते हैं। पहली बार नहीं कि महिला आरक्षण बिल आया, 99, उसके पहले 96, 2004, 2009 और फिर उसके बाद भी आया, यानी टोटल 6 बार ये बिल आया, पास नहीं हो पाया। हर बार इस पर राजनीति हुई। और अगर उस वक्त की बात करें तो जितने रीजनल आउटफिट्स थे, क्षेत्रीय दल थे, वो पूर्णतः इसका विरोध कर रहे थे कि हम इसके साथ नहीं। अब थोड़ा सुर बदला। क्या सुर बदला है ये उसके बाद बताएंगे। आज जब ये बिल आया तो ये हुआ कि एक मास्टर स्ट्रोक है। 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, लोकसभा का भी चुनाव है, ऐसे में महिला आधी आबादी है। आप ये बिल लाते हैं, आपको फायदा होगा। कांग्रेस कह रही थी, सोनिया गांधी जब पहुंची पार्लियामेंट सुबह गेट नंबर 12 पर, जब उनसे पूछा हम लोगों ने क्या है, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा बिल है। क्योंकि पिछली बार राज्यसभा से यूपीए के दौरान जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त ये पास हुआ था। और अभी भी कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही साहब सरकार हमारी। आज जब अधीर दादा ने कहा कि साहब ये तो पहले से पास रखा है, तो अमित शाह साहब खड़े हो गए। उन्होंने साफ बताया कि 14 के बाद ये बिल लैप्स हो चुका है, ये फ्रेश प्रक्रिया है, कल कैबिनेट से पास किया है, आज लोकसभा में हम लेकर आए इसको। यानी क्रेडिट मत लीजिए, क्रेडिट की लड़ाई होगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है। महिला वोटर 50-50 का मामला है, कोई भी दल इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अब बहस किस बात पर? बहस इस बात पे है रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन पे। यानी एक तरफ आप 33% आरक्षण दीजिए, उसके बाद SC ST में आरक्षण है, अब ओबीसी कह रहा है साहब हमको भी आरक्षण दीजिए। और माइनॉरिटीज को जो रिप्रेजेंट कर रही महिलाएं वो कह रही है कि साहब माइनॉरिटीज को भी मिलना चाहिए। यानी बहस इस बात की है कि आरक्षण में आरक्षण हो, इस बात पर बहस है। इस पर सरकार का क्या रुख होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये मांग उठ चुकी है। जो क्षेत्रीय दल पहले इसका विरोध कर रहे थे वो भी इसी बात पर है कि ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए, जो वंचित शोषित महिलाएं हैं वो राजनीति में क्यों ना है, यहां तक बात थी। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। यानी जो बहस होगी इस बिल पर वो इसी बात पर होगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब वुमेन रिजर्वेशन बिल मान लीजिए इस स्पेशल सत्र में पास हो गया, तो क्या 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वहां 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? ठीक है, रिजर्वेशन वाला पार्ट अलग हटा दीजिए, रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन का क्या रिजर्वेशन वाला पार्ट मिलेगा 33% महिलाओं को? मुझे लगता है अभी नहीं मिल पाएगा और लोकसभा तक भी नहीं मिल पाएगा। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। इसमें सीटें आइडेंटिफाई होंगी, डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, सीट रोटेशन का प्रोसेस होगा। इसके लिए जातिगत जनगणना जो कि 21 में होनी थी अभी तक नहीं हो पाई है, वो भी चाहिए होगी। ये एक लंबी प्रक्रिया है। हो सकता है बिल आज पास हो जाए। क्रेडिट लेने के लिए कोई भी पार्टी सामने आ सकती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस कहे साहब हम प्रतिबद्ध थे, बीजेपी कहे हमने कराया है। लेकिन अभी ये 33% आरक्षण नहीं मिलने वाला है। इसके लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होगी।